नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी व्याकरण से संबंधित बहुत ही अच्छा टॉपिक नागपुरी में विशेषण पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों का जो नागपुरी में विशेषण से संबंधित डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोगों को लगे समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक विशेषण को। सबसे पहले इसमें जो परिभाषा है, विशेषण का परिभाषा है, उसको पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा इसका दिया गया है, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला उके विशेषण कहल जाएला। मतलब कि इसको हिंदी में समझिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। संज्ञा मैंने पढ़ा दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर वीडियो देख सकते हैं। सर्वनाम भी पढ़ा दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर भी देख सकते हैं। नागपुरी ग्रामर कह के प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो देखिए, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे बेस आदमी, तो इसका वाक्य देखिए, ये बेस आदमी है कि ये बेस आदमी मतलब कि ये आदमी का विशेषता बता रहा है। आदमी क्या है? आदमी सर्वनाम है, उसका विशेषता बता रहा है, ये बेस आदमी है। हरियर गच मतलब कि हरा पेड़, गच मतलब पेड़, हरियर उसका विशेषता बता रहा है कि ये हरा है, ये पेड़ हरा है, तो क्या हो गया? हरियर, ये विशेषण है। ई गच हरियर है, ये पेड़ हरा है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखिए, नवा गाड़ी, वो नवा गाड़ी है कि मतलब कि वह नया गाड़ी है। इस तरह से नया क्या है? नया या नवा, ये विशेषण है, गाड़ी का विशेषता बता रहा है। आगे देखिए, बेस छुआ, ये बेस छुआ है कि, बेस मतलब अच्छा, अच्छुआ मतलब बच्चा, बच्चा को छुआ कहा जाता है। तो बेस छुआ, बेस उस छुआ का, उस बच्चा का विशेषता बता रहा है कि ये अच्छा बच्चा है। इस तरह से समझिए इसको। तो उम्मीद है विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। मैंने उदाहरण के साथ आप लोगों को विशेषण बताया, तो ऐसा बताने से उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं विशेषण का काम। विशेषण कोनवे आदमी जिनिस चीज वस्तु कर विशेषता बताएला, उकर कमी बेसी के बताएला, उकर अर्थ के गोटिक सीमा में बांधेला, संख्या कर बोध करवाएला या मात्रा के बताएला। विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई सामग्री का विशेषता बताता है और उसका अर्थ को एक सीमा में बांध के रखता है, साथ ही संख्या और मात्रा भी बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पराविशेषण। जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताएला उके पराविशेषण कहना। मतलब कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे पराविशेषण कहते हैं। जैसे चूह चूह पियर, चूह चूह पियर मतलब कि ये पियर, पियर तो एक विशेषण है, ये है मतलब कि कपड़ा पीला है या पियर है, पीला को ही पियर कहा जाता है। तो उस जगह में पियर एक विशेषण है खुद, लेकिन उसका विशेषता फिर बताया जा रहा है कि चूह चूह पियर। कहने का मतलब कि ये पूरी तरह से पियर है। टह टह इंजोरिया, इंजोरिया, इंजोरिया खुद विशेषण है, लेकिन उसका विशेषता बताया जा रहा है। टह टह इंजोरिया मतलब कि एक उजाला रात है, पूरी तरह से उजाला रात है, टह टह इंजोरिया है। इस तरह से तो दोस्तों, मुझे याद है मैंने जेएसएससी का कोई क्वेश्चन में देखा था कि ये पॉइंट से प्रश्न बनाया गया था
और पूछा गया था कि ये क्या है। उसमें ऑप्शन दिया गया था पराविशेषण, विशेषण, इस तरह से। तो दोस्तों देखिए उसका सही उत्तर था पराविशेषण। टहट इंजोरिया जो विशेषण की विशेषता बताता है वो होता है पराविशेषण। आगे देखिए भैंस अंधार। भैंस अंधार कहने का मतलब कि पूरी तरह से अंधेरा, मतलब उसको क्या बोले, कुलकुल अंधार भी बोल सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा पराविशेषण भी, तो आगे देखते हैं। और कहीं पर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में रेगुलर नागपुरी क्षेत्रीय भाषा से संबंधित वीडियो बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका तैयारी इस यूट्यूब चैनल में आए हैं तो बेहतर ही होगा। इसमें नागपुरी के सभी टॉपिक को एकदम विस्तार से अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। चलिए देखिए विशेषण का भेद को देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण, फिर देखिए इसका भी दो भेद है, मौलिक सर्वनामिक, यौगिक सर्वनामिक। और देखिए दूसरा भेद में गुणवाचक विशेषण, तीसरा नंबर संख्यावाचक विशेषण। इसका भी तीन भेद है, देख लीजिए। निश्चित संख्यावाचक, फिर अनिश्चित संख्यावाचक, फिर आगे देखिए परिमाण संख्यावाचक। तो चलिए इसको हम लोग अब विस्तार से देखते हैं। एक नंबर से सर्वनामिक विशेषण। देखिए क्या होता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहले, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब वो सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि सर्वनाम जब कोई संज्ञा के पहले आता है तब उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे ई पोरा गांज, ई पोरा गांज में ई क्या है, ये सर्वनाम है और संज्ञा के पहले आ रहा है। पोरा गांज बताया जा रहा है कि ये पोरा का ये है, गांज है, तो क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम ई सर्वनाम है, संज्ञा के पहले आ रहा है, पोरा गांज के पहले। इस तरह से जो भी शब्द रहेगा वो क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। उ कुंबा है, उ क्या है, ये भी सर्वनामिक विशेषण है। कोनो धांगर, कोनो धांगर, धांगर क्या है, धांगर ये संज्ञा है, संज्ञा के पहले आ रहा है कोनो, तो ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। कोनो धांगर, धांगर संज्ञा हुआ, फिर कोनो सर्वनाम हुआ। तो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। हिया पोरा गांज, हिया पोरा गांज मतलब कि बता रहा है कि यहाँ पोरा गांज, तो हिया क्या है, ये भी सर्वनाम है और पोरा गांज संज्ञा है। तो इस तरह से दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। कुंबा धांगर कर पहले विशेषण के रूप में ई उ कोनो सर्वनाम आए है सेले सर्वनामिक विशेषण। दोस्तों ये सारी बातें मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण कर दुई भेद होवेला, मतलब सर्वनामिक विशेषण का दो भेद होता है। पहला मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो इसको भी हम लोग चलिए विस्तार से देखते हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है देख लीजिए। जे बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहेला। मतलब कि जो बिना किसी बदलाव के संज्ञा के पहले आता है उसको मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे उ कुरिया, उ कुरिया, उ धांगर, इस तरह से जो रहेगा उसे मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। और यौगिक सर्वनामिक विशेषण तो इसको जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला, उसमें प्रत्यय लगा जाता है, उसको क्या बोलते हैं,
यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जैसे कैसन घर, कैसन घर, इसमें क्या लगाया हुआ है, मूल जो सर्वनाम है उसमें प्रत्यय लगाया गया है, तो क्या हो गया, ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ईसन आदमी, मतलब जैसे ई आदमी हम लोग बोलते मूल सर्वनामिक विशेषण, तो उसमें सन का प्रत्यय लगाया गया है, तो ई, तो ईसन आदमी हो गया, तो ये क्या हुआ, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जैसन देश, इस तरह से जो प्रत्यय लगाया हुआ रहेगा वो क्या होगा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। दोस्तों इतने अच्छे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उम्मीद है समझ में तो आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर, गुणवाचक विशेषण। जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। देखिए, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दोष, दशा मतलब स्थिति, स्वभाव, समय का प्रकार या तो स्थान का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, काल में देखिए, नवा, पुरना मतलब नया, पुराना, अगला मतलब कि आगे का और पिछला मतलब पीछे का, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठाव, ठाव मतलब कि स्थान में देखिए, लेंगा, लेंगा मतलब कि बायां, भतखैया मतलब कि दाहिना, भीतरी अंदर, बाहरी बाहर वाला, चाकर, चाकर मतलब कि चौड़ा, लंबा, पूरा, पूरा मतलब छोटा, चोक, फिर भोथर, ये सब क्या है, ये सब गुणवाचक सर्वनाम है। रंग में देखिए, पियर, पियर मतलब पीला, हरियर, हरियर मतलब हरा, चरका, चरका क्या है, सफेद, करिया मतलब काला, इस तरह से जो भी रहेगा वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। आगे देखिए, दशा, दशा मतलब स्थिति, दुबर, दुबला, मोट, मोटा, भारी, गीला, सूखल मतलब सूखा हुआ, धनी, गरीब, ये सब गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए, गुण में गुण किस तरह से बताया, जैसे बेस मतलब अच्छा, बेकार मतलब अच्छा नहीं है, सच्चा, झूठा, कंजूस। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को गुणवाचक समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, अब तीसरा नंबर देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जोन शब्द से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। जैसे चार बछरू, चार बछरू, बछरू मतलब कि गाय का जो बच्चा रहता है उसको बछरू कहा जाता है। चार बछरू मतलब कि चार क्या है, बछरू है, गाय का बच्चा 4 गो है। कोरी भैर पैसा, कोरी मतलब कि एक कोरी, 20 को एक कोरी कहा जाता है। कोरी भैर मतलब कि 20 रुपया है, ऐसा कहा जा रहा है, संख्या का पता चल रहा है इसमें, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक, जिससे संख्या का पता चले। आगे देखिए, संख्यावाचक विशेषण का 3 भेद, इसका भी 3 भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित वाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। चलिए इसको भी देख लेते हैं विस्तार से। क नंबर में देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या बताए वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहला। जैसे एगो छोड़ा, ये निश्चित है, एक लड़का है, 6 रुपया मतलब कि निश्चित ही है कि 6 रुपया है। जैसे मान लीजिए 10 रुपया, 10 रुपया ये कहा जा रहा है कि 10 रुपया है, तो निश्चित ही 10 रुपया है, तो क्या हो गया, जो निश्चित रहेगा उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब देखिए, प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर 5 प्रकार का होएला।
प्रयोग के अनुसार देखिए इसका भी 5 भेद होता है। दोस्तों सभी को आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपको किसी तरह का डाउट ना रहे और आप लोग परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। देखिए गणना वाचक, देखिए गणना वाचक में क्या है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। कर्मवाचक में पहला, पहला मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है कर्मवाचक। कर्म से मतलब कि सजाया हुआ। आवर्ती वाचक में आवर्ती क्या हो गया, दुना, डबल, तिगुना, चौगुना, इस तरह का क्या बोलेंगे, आवर्ती वाचक। आगे देखिए 4 नंबर समुदाय वाचक, दुयो, मिला हुआ, तीनों, चारों, इस तरह से समुदाय वाचक होगा। दुयो, तीनों, चारों। दुयो मतलब कि दोनों, तीनों मतलब तीनों, मिला हुआ। अब देखिए प्रत्येक वाचक, हर एक, सवा सवा, कोरी कोरी, 20 20, इस तरह से जो शब्द रहेगा वो क्या होगा, प्रत्येक वाचक। दोस्तों ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गणनावाचक विशेषण कर 2 भेद होला। आगे देखिए गणनावाचक विशेषण का 2 भेद होता है। क नंबर में देखिए पूर्णांक बोधक विशेषण, 1 2 सब, हजार, ये क्या है, पूर्णांक वाचक है। अपूर्णांक वाचक में पाव, आध मतलब आधा, पौन, सावा, ये क्या है, ये सब अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ख नंबर में देखिए अनिश्चित वाचक विशेषण, निश्चित देख लिए थे, फिर ये अनिश्चित है। इकर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होएला, इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होता है। कुछ छोड़ा, कुछ है, इसमें निश्चित नहीं है। सोब गरु, कितना है वो निश्चित नहीं है, सभी को मिला के कहा जा रहा है। तो इस तरह का आप लोगों को वाक्य मिलेगा, वो क्या होगा, निश्चित वाचक विशेषण। आगे देखिए ग नंबर परिमाण बोधक विशेषण, जोन विशेषण से कोनवे जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तोल कर बोध होवेला। जिस विशेषण से, ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु या वस्तु का नाप तोल का बोध होता है। जैसे शेर भैर दूध, पहिला भैर चाउर, इस तरह का आप लोगों को शब्द दिखेगा, वो क्या होगा, परिमाण बोधक। ये नाप तोल की बात है, शेर भैर दूध, पहिला भैर चाउर, इस तरह से जो रहेगा। परिमाण बोधक विशेषण कर 2 भेद होवेला। अब परिमाण बोधक विशेषण का भी 2 भेद होता है, इसको भी आज समझ लेते हैं। मैंने पहले ही कह दिया है कि आज इस वीडियो में आप लोगों का जो डाउट है विशेषण से संबंधित वो पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। देखिए परिमाण बोधक विशेषण का 2 भेद होता है, तो उसको देखते हैं। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित 2 सेर घी, इसमें निश्चित कर दिया गया है कि 2 सेर घी है। कोचा भर दाल, मतलब कि 1 कोचा दाल है, इस तरह से। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, जैसे अनिश्चित में देख लीजिए बहुत दूध, दूध बहुत है, निश्चित नहीं है कितना है, ये नहीं कहा गया है। शोभ धन, पूरा सुख, खूब सुख, ये क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। तो दोस्तों ये था नागपुरी में विशेषण। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।